जी चित्रकूट को भी छोड़ करके पंचवटी में गए। पंचवटी में शूर्पणखा प्रिय विरह रुषा रोपितो भ्रूवृजंबा। शूर्पणखा आई। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस गहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस गहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। गोस्वामी जी ने शूर्पणखा का परिचय भाई से करवाया। किसी भी कन्या का परिचय होता है तो या तो पिता से दिया जाता है, या पति से दिया जाता है, या फिर पुत्रों से दिया जाता है। कन्या जब छोटी होती है तो कहते बोले किसकी बेटी है। जब उसका विवाह होता तो कहते किसकी पत्नी है। जब वो बूढ़ी होती तो कहते किसकी माँ है। लेकिन गोस्वामी जी ने शूर्पणखा का परिचय ना तो पिता से दिया, ना पति से दिया, ना पुत्रों से दिया। शूर्पणखा रावण की बहन है। बोले जिस प्रकार से रावण दुष्ट है उसी प्रकार से ये भी है। शूर्पणखा ने राम जी को पंचवटी में देखा तो भई विकल जुगल कुमार और बड़ा सुंदर रूप धारण किया। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि गयो। राम जी से कहती है कि सरकार मैंने तीनों लोकों में देखा, लेकिन तुम्हारे समान कोई पुरुष और मेरे समान भी कोई नारी नहीं है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यहाँ संजोग विधि रचा विचारी। और ताते अब लगी रयो कुमारी, मन माना कछु। तुमको देख करके मेरा मन कुछ थोड़ा थोड़ा मान रहा है। पूरा मैं तुमसे भी संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कर लूंगी विवाह। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण इसने तो हमको ही फेल कर दिया। मन माना कछु। तो राम जी ने कहा देवी मेरा तो विवाह हो रखा है। अहि कुंवर मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, इसके साथ तुम शादी कर लो। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी हम ठहरे दास, हम सेवक हैं, और सेवक के साथ यदि तुम विवाह करोगी तो तुमको भी दासत्व करना पड़ेगा। मैं तो प्रभु का दास हूं, और तुम ठहरी स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री, तुमसे सेवा नहीं होगी। तुम ऐसा करो कि उन्हीं से विवाह करो। प्रभु समर्थ कौशलपुर राव, वो समर्थ है। तो शूर्पणखा फिर राम जी के पास गई। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। बार बार जब इधर उधर हुई तो शूर्पणखा ने विचार किया कि ये जो स्त्री यहाँ पर बैठी है इसको मैं खा जाऊंगी, तभी ये मेरे से विवाह करेंगे। जैसे ही सीता माँ की ओर दौड़ी तो राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण इसकी नाक काट दो। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। पाश्चात्य संस्कृति को नष्ट किया। राम जी कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के भारत में आ रही है। भारतीय महिला, भारतीय स्त्री कभी भी अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं नहीं रखती है। और ये जो पाश्चात्य संस्कृति है इसकी तो नाक ही कटनी चाहिए। खरदूषण आए, सैन्य शक्ति के साथ उनका भी उद्धार किया।